जनसंख्या की दृष्टि से कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है और इस जिले में विधानसभा की 15 सीटें हैं। यदि हम ये कहें कि शिमला का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है तो गलत नहीं होगा। कांगड़ा में चौधरी और ब्राह्मण वोटों का हमेशा ही महत्व रहा है और सत्ता के गलियारे तक पहुंचने में ये महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बात यदि चौधरी समुदाय की करें तो चंद्र कुमार, सरवीण चौधरी, रमेश धवाला और पवन काजल जैसे नेता इस समुदाय के झंडे को बुलंद किए हुए हैं। ब्राह्मण चेहरों में शांता कुमार, संतराम, राजन सुशांत, संजय रतन, सुधीर शर्मा है जो ब्राह्मण समुदाय का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम बात मौजूदा परिदृश्य की करें तो दोनों ही समुदाय प्रमुख दलों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बात भाजपा की करें तो भले ही रमेश धवाला और सरवीण चौधरी सरकार का अहम हिस्सा है, लेकिन रमेश धवाला का दर्द सिसकियों के रूप में अक्सर छलक जाता है, जिसे सभी लोगों ने देखा है। सरवीण चौधरी का विभाग बदलना, फिर जमीन घोटाले के आरोप लगना और मंत्रिमंडल से छुट्टी जैसे विवादों ने उन्हें 4.5 सालों तक उलझाए रखा है। यदि कांग्रेस की बात करें तो चंद्र कुमार और पवन काजल पार्टी में हाशिए पर हैं। भले ही पवन काजल को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही चंद्र कुमार वरिष्ठ मंत्री और सांसद रह चुके हैं, लेकिन प्रदेश पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह के धर्मशाला के कार्यक्रम में चंद्र कुमार और पवन काजल अगली पंक्ति में नजर नहीं आए। नगरोटा भगवान चौधरी बहुल विधानसभा में अपना परचम लहराने वाले जीएस बाली के सुपुत्र रघुबीर सिंह बाली ने संगठन में अपना दबदबा कायम रखा है, लेकिन नगरोटा के अधिकांश चौधरी क्या उन्हें अपना नेता स्वीकार करते हैं या नहीं। कांगड़ा जिला के नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, जवाली, फतेहपुर, नूरपुर और धर्मशाला में चौधरी समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है। अब देखना ये है कि समुदाय 2022 में किस दल की नैया का खवैया बनता है। अगर बात कांग्रेस में ब्राह्मणों की भूमिका की करें तो सुधीर शर्मा और संजय रतन ब्राह्मण समुदाय के बड़े नाम हैं, जबकि भाजपा में शांता कुमार और राजन सुशांत के बाद ब्राह्मण समुदाय का कोई नेता ही नहीं जिसके नाम पर भाजपा ब्राह्मण मतों को लुभा सके। एक नाम इंदु गोस्वामी का सामने आया था, लेकिन उसे कांगड़ा में कोई महत्व ही नहीं दिया गया। भले ही वे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्तर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के धर्मशाला प्रवास में भी वे उपेक्षित ही रही। भाजपा में ब्राह्मणों की अनदेखी का परिणाम उपचुनावों में भी भाजपा को भुगतना पड़ा, जब 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट से भाजपा को हाथ धोना पड़ा था। उस वक्त चुनाव से ठीक 2 दिन पूर्व मंडी से लेकर फतेहपुर तक ब्राह्मण अनदेखी की खबर सभी चैनलों और प्रमुख समाचार पत्रों में भी छपी। ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस या आजाद उम्मीदवार की तरफ मतदान कर गए और भाजपा चारों खाने चित हो गई। इसी तरह की खबरें उस समय सामने आई थी। अब देखना है कि भाजपा कैसे ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाती है, जबकि कांग्रेस कैसे चौधरी समुदाय का विश्वास हासिल करती है।